हेलो गाइस, कैसे हो? एक बार फिर से आपका स्वागत है प्रशांत शेखर के चैनल पे, यानी कि मेरे चैनल पे। और आज हम फिर मिले हैं इस जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए, अपने अर्थमेटिक के 4th पार्ट के वीडियो को लेकर। तो हम शुरू करते हैं अपने सीरीज को, जहाँ पे हमने पहले थोड़े बहुत इंट्रोडक्शंस किए, फिर हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट किए। पहली एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर चुके हैं ऑलरेडी, और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी सेकेंड एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 9 से। अगर आपको पिछली वीडियोस देखनी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर आप वीडियो की प्लेलिस्ट बनी है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पार्ट, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और ये 4th पार्ट 9th नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, जो कि 5.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ द एपी आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली, व्हिच टर्म ऑफ द एपी इज 0। यानी वो क्या कह रहा है, थर्ड टर्म हमने क्या पढ़ा है, T3 इज इक्वल टू A प्लस 2D इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 4। अगर आपको याद हो तो मैं थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूं। फर्स्ट टर्म हमारी A होती है, कॉमन डिफरेंस D होता है, और हम टर्म्स ऐसे लिखते हैं T1 इज इक्वल टू A, T2 इज इक्वल टू A प्लस D, T3 इज इक्वल टू A प्लस 2D एंड Tn इज इक्वल टू A प्लस n-1 आउटसाइड D। तो यहां से मुझे पता है कि अगर n की वैल्यू 3 है तो A प्लस 3-1 दैट इज 2, यहाँ पे A प्लस 2D इज इक्वल टू 4 आ गया। चलिए, इसी के बाद हमें क्या पता है, 9th टर्म क्या दिया हुआ है, -8। तो T9 इज इक्वल टू A प्लस 8D इज इक्वल टू -8। और मैं इसे बता चुका हूं कि अगर आपके पास दो इक्वेशंस हो तो आप A और D कैसे सॉल्व कर सकते हो। कुछ नहीं करना, दोनों को सबट्रैक्ट कर दो, क्योंकि A और A का कोफिशिएंट सेम है, तो सबट्रैक्शन करने पे एलिमिनेट हो जाएगा। तो मैं तीनों को माइनस कर रहा हूं। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम सबट्रैक्शन कर रहे हैं अर्थमेटिक की, तो ये माइनस और साइन अपोजिट हो जाएगा। A कैंसिल आउट हो गया, तो 2 में से -8 दैट इज -6D इज इक्वल टू 4 प्लस 8 दैट इज 12। तो यहां से क्या हो जाएगा, D इज इक्वल टू 12 अपॉन में -6 कैंसिल आउट होकर 2 आ गया। तो यहां से हम बोलेंगे कॉमन डिफरेंस 2 है। ओके, अब जब हमारे पास कॉमन डिफरेंस 2 आ गया तो हम इस 2 को किसी भी इक्वेशन में पुट करके A की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें पता है A प्लस 2D इज इक्वल टू 4, दैट इज A की वैल्यू 2 है, सॉरी D की वैल्यू 2 है, तो A प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, दैट इज A प्लस 4 इज इक्वल टू 4। यहां से A की वैल्यू आ गई 4 माइनस 4 दैट इज 0। नाउ वी हैव A इज इक्वल टू 0 एंड D इज इक्वल टू 2। और हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है वो टर्म AP की जो 0 आ रही है। एक बार मैं फिर से रिपीट करा रहा हूं। हमें पता था थर्ड टर्म कितना है, 4 है, और 9th टर्म कितना है, -8 है, यानी A इज इक्वल टू 2D। थर्ड टर्म यानी A इज इक्वल टू 2D, 4 दिया हुआ है। A प्लस 8D इज इक्वल टू -8 दे रखा है। हमने दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो 2 में से गया तो -6 आ गया, और इधर करोगे तो 12 आ गया। यहाँ से B कैलकुलेट हो गया। ओह, लेट मी करेक्ट, इट्स -2, क्योंकि 6 2 जब -2 आएगा तो D की वैल्यू -2 आ गई। एक सेकेंड, यहाँ पे भी फिर चेंज करना पड़ेगा। A प्लस 2D इज इक्वल टू, मतलब D की वैल्यू किसी भी वैल्यू में पुट कर दोगे तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से -4 उधर जाकर +4, यहाँ 8, अभी तो गड़बड़ हो जाता। खैर, यहाँ से हमें पता चल गया, देयरफॉर वी गेट A इज इक्वल टू 8 एंड D इज इक्वल टू -2। और हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें वो टर्म निकालना है जो 0 है। अब मैंने सिखाया था, अगर इसके साथ TH दिया होता तो ये n की वैल्यू होती। अगर TH दिया होता, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो ये n की वैल्यू होती, बट यहाँ पे सिंपल 0 दिया हुआ है, तो ये किसकी वैल्यू है, AN की वैल्यू, यानी TN की वैल्यू है। ऐसा ध्यान रखना है। तो आपको पता चल गया AN 0 है। तो अब इसे कैसे कैलकुलेट करोगे आप, तो इसे हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ से। AN इज इक्वल टू 0, और AN की वैल्यू क्या होती है, A प्लस n-1 आउटसाइड D इज इक्वल टू 0। मैं बार बार बता रहा हूं, AN और TN कुछ नहीं है जी, सेम चीज है। ठीक है, तो इसे कंफ्यूज मत होना। तो A की वैल्यू आपके पास आ गई थी 8,
पुट कर दो, प्लस n की वैल्यू है n-1 और d की वैल्यू है -2 इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, 8 को उधर लेके जाएंगे तो n-1 आउटसाइड -2 इज इक्वल टू 0 - 8 दैट इज -8। अब यहां से -2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 4। क्यों, यहाँ भी नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव कटिंग हो जाएगी और 2 4 जाएगी, यानी n-1 क्या आ गया 4 और 1 उधर जाके क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 4 + 1 दैट इज n इज इक्वल टू 5। ठीक है, n इज इक्वल टू 5 वैल्यू आ गई हमारी इस क्वेश्चन की। तो देयरफॉर आंसर क्या आ गया, n इज इक्वल टू 5, यानी जो 5th टर्म होगी वो क्या आएगी इस एपी की, 0 आएगी। ठीक है, बहुत इजी सा क्वेश्चन था, एक बार आप इसे देख सकते हैं। चलिए मैं इसे रब कर रहा हूं। ठीक है, बहुत इजी चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है बोर्ड क्लास में। अगर वैसे तो अब आपका पैटर्न चेंज हो गया है, अब 50% लगभग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे 1 मार्किंग वाले और बाकी सारे लॉन्ग होंगे। फिर भी इसमें से कम जितना मुझे आइडिया है 100 आउट ऑफ लगभग 8 से 9% का पेपर इस चैप्टर में से आ सकता है और इजिली आप स्कोर कर लोगे बिना टाइम कंज्यूम किए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि द 17th टर्म ऑफ द एपी एक्सीड्स 10th टर्म बाय 7। कि जो 17th टर्म है, ये जो 17th टर्म है वो एक्सीड कर रही है किसको, 10th टर्म को। कितने से, 7 से। मतलब 17th टर्म जो है वो 10वीं टर्म से 7 आगे है, 7 टर्म आगे नहीं है, 7 नंबर आगे है। जैसे अगर ये 18 है 10th टर्म, तो ये क्या है, जो मतलब हमारी 17th टर्म है वो क्या 18 से 7 ज्यादा है, यानी 25 है, कुछ इस तरह से। और हमें क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस। तो मुझे पता है T17 की वैल्यू क्या होती है, a + 16d, और T10 की वैल्यू होती है a + 9d + 7 आ गया। यहां से आप देखोगे तो a और a तो कैंसल आउट हो गए, और 16 को 9 को इधर ले आओ तो 16d - 9d इज इक्वल टू 7। 16 में से 9 गए तो 7d इज इक्वल टू 7। 7 कैंसल आउट हो गए तो d की वैल्यू आ गई 1। यानी आपके पास आ गया फाइंड द कॉमन डिफरेंस, देन कॉमन डिफरेंस इज 1। सिंपल था, बहुत इजी क्वेश्चन था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 11 है कि विच टर्म ऑफ एपी दे रखी है 3, 15, 27 और 39 will be 132 more than 54th टर्म। सबसे पहले जैसे ही आपको एपी दिख रही है आप क्या कैलकुलेट करोगे, आपको यहां से पता है कि फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है ए। कॉमन डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करते हो, 15 - 3 दैट इज 12। यहां से आपके दो चीजें निकली। अब क्या है कि हमें वो टर्म निकालनी है जो 132 ज्यादा हो, किससे, 54 से। यानी जो 54 टर्म है उसमें मैं 132 ऐड कर दूं तो एक नई टर्म बनेगी। ठीक है, वो बन जाएगी मान लो Tn। तो हमें ये वाला n निकाल के दिखाना है कि वो कौन सी टर्म होगी। बिल्कुल सेम तरीका अप्लाई करते हैं कि Tn इज इक्वल टू T54 + 132। T54 की वैल्यू हो जाएगी a + 53d + 132। यहां से हमें आ जाएगा a की वैल्यू 3 है, 53 है और d की वैल्यू 12 है + 132 है। तो यहां से आप कैलकुलेट करोगे 3 प्लस इसको करोगे 12 × 3 = 36 के 6 हाथ में 3, 12 × 5 = 60, 63 + 132। सबको कैलकुलेट कर लो। सबको कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा, 6 2 8 3 11 के 1 3 3 6 1 7 6 1 7 771 आ गया। दोबारा चेक करो जी, T54 क्या होता है, a + 53d + 132 टर्म पता करनी है। 3 + 53 × 12 करोगे तो 12 × 3 = 36 के 6 हाथ में 3, 12 × 5 = 60, 3 63। ये कैलकुलेशन हो गई, ये भी आपको सिखा दूंगा। और 132 है, सबको ऐड कर दिया मैंने। तो 6 2 8 3 11 के 1 3 3 6 1 7 और 7 आ गया। ठीक है, तो ये आपकी आ गई Tn। अब Tn का फॉर्मूला पुट कर दो, क्या होता है, a + n - 1 आउटसाइड d। आपको ये पता है जी कितना है, आपको ये पता है 3 है और d पता कर। तो 3 + n की वैल्यू हमें नहीं पता है, हमें n ही तो कैलकुलेट करना है, और d की वैल्यू 12 और ये हो गया 7 7 1। 3 उधर जाके सब्ट्रैक्ट कर दो,
n माइनस वन इंटू 12 इज इक्वल टू 771 माइनस 3 कर दो, तो ये क्या आ गया n माइनस वन इंटू 12 इज इक्वल टू, कैलकुलेट होके आ जाएगा ये 768। जब 12 से कटिंग करोगे 12 पंचे 60, 12 छिके 72 और 12 चौके 48, यानी 12 इस पे कैलकुलेट होगा 64 पे आया। तो यहां से क्या आ जाएगा n माइनस वन इज इक्वल टू 64, तो n की वैल्यू आ गई 64 प्लस 1, दैट इज n की वैल्यू आ गई 65। ठीक है, तो n की वैल्यू आपने निकाल लिया 65। इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा कि वो जो टर्म हमें चाहिए थी वो कौन सी है, 65th टर्म। ओके, अब देखिए, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, कह रहा है कि आपके पास दो एपी है, यू हैव द टू एपीज विच हैव सेम कॉमन डिफरेंस। मतलब फर्क क्या है कि ऐसा कुछ है कि मान लो एक का स्टार्टिंग हो रहा है ये A1 A से, तो ये नेक्स्ट आ जाएगा A प्लस डी, फिर नेक्स्ट आ जाएगा A प्लस 2D, ऐसे एक सीरीज चल रही है। और एक और सीरीज है जिसका कैपिटल A क्या है, मतलब एक अलग ही टर्म है, उसका मतलब फर्स्ट टर्म अलग है बट कॉमन डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस में कोई फर्क नहीं है, और ऐसे सीरीज चल रही है। देखो ध्यान से देखो कि दोनों का फर्स्ट टर्म तो सेम है बट कॉमन डिफरेंस क्या है, इसका भी D है, इसका भी D। अगर मैं एग्जांपल दे दूं तो मान लो आपके पास एक टर्म है 3, 5, 7, 9, ठीक है, 11, सो चल रहा है। और एक टर्म है आपकी मान लो 2, 4, 6, 8, सो। अगर आप देखो तो इसका फर्स्ट टर्म और इसका फर्स्ट टर्म अलग है, कोई दिक्कत नहीं, बट इनके बीच का डिफरेंस क्या है 2, इसके बीच का डिफरेंस क्या है 2, इसका भी 2, इसका भी 2, यानी कि इसका भी कॉमन डिफरेंस और इसका भी कॉमन डिफरेंस सेम है। तो कुछ इस तरह से ही टर्म्स है। तो 2AP हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन 100th टर्म, मतलब इसकी जो 100th टर्म होगी उसे मैं T स्मॉल 100 कह देता हूँ, ये वाली हो जाएगी। ठीक है, और इसकी जो 100th टर्म होगी उसे मैं कैपिटल T 100 कह देता हूँ। ठीक है, ये भी हो। कहता है इन दोनों का डिफरेंस क्या है 100, इन दोनों का डिफरेंस क्या है 100 है। AP दे रखी है, कॉमन डिफरेंस सेम है और 100th टर्म का डिफरेंस 100 है, और हमें कैलकुलेट करना है कि जो इनके 1000th टर्म होंगे ना उनका डिफरेंस क्या होगा। चलो, तो मेरे पास मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ कि गिवन APs आर, गिवन AP आर, ये दे दिया। अब यहां से तुम्हें क्या पता चलेगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसका 100 टर्म यानी T100 माइनस इसका T100 इज इक्वल टू क्या दिया रखा है 100 नंबर, कि दोनों के 100th टर्म का डिफरेंस 100 है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A प्लस 99D माइनस, ये तो इसका फॉर्मूला होगा, और इसका क्या होगा A प्लस 99D, यही होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि इसका फर्स्ट टर्म अलग था इसलिए कैपिटल ले लिया, और D जो है वो सेम ही है। तो जब इसको खोलोगे तो क्या हो जाएगा, A प्लस 99D माइनस A माइनस 99D इज इक्वल टू 100। यहाँ से 99D कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास आ गया A माइनस कैपिटल A इज इक्वल टू 100। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये आप रख लो, कोई बात नहीं, आपको पता चल गया कि दोनों के फर्स्ट टर्म का डिफरेंस 100 है। अब मैं कैलकुलेट करता हूँ ये कि उनके 1000th टर्म का डिफरेंस क्या होगा। तो मैं 1000th टर्म ले रहा हूँ, इसका क्या हो जाएगा T 1000 माइनस कैपिटल T 1000, इसके फॉर्मूला वैल्यूज पुट कर दो जी, क्या आएगा A प्लस 999D माइनस कैपिटल A प्लस 999D, यही होता है। अगर आप देखो तो 999D और ये माइनस का 999D कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा A माइनस कैपिटल A, और आपको तो A माइनस कैपिटल A की वैल्यू ऑलरेडी पता है 100, तो यहाँ से आपका आंसर क्या आ गया 100 ही डिफरेंस होगा जी। चाहे आप फर्स्ट टर्म का डिफरेंस देखो वो भी 100 है, 100th टर्म का डिफरेंस देखो वो भी 100 है, और 1000th टर्म का डिफरेंस देखो। देखिए अब आपके पास स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 13th एंड 14th। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो सेम ही था इसीलिए मैंने ले लिया साथ में, कि क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, हाउ मेनी नंबर्स, कितने नंबर्स 3 डिजिट के हैं जो कि 7 से डिविजिबल है। पहली बात तो ये सोचो कि 3 डिजिट वाले नंबर होते कौन से हैं, 100 से स्टार्ट होते हैं, 100 से स्टार्ट होते हैं,
100 101, क्योंकि इससे पहले जाओगे 99, ये तो 2 डिजिट का नंबर होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम कौन से नंबर बोलते हैं जो 100 से स्टार्ट होते हैं। तो आपको लेना है 100 से, कहाँ तक लेना है, 100 से लेके 999, क्योंकि यही होता है लास्ट 3 डिजिट नंबर। इनके बीच में वो कौन कौन से नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल होते हैं, कितने नंबर है ऐसे। तो पहली बात तो हमें आइडिया करना क्या है, यहां से डिवाइड करना स्टार्ट करना है 7 से, इसको 7 से डिवाइड करो तो आपको पता है 14 सतह 98, मतलब लगभग 98 जो है, तो रिमाइंडर 2 बचा। तो आपके पास पहला नंबर आ जाएगा 105। 105 वो फर्स्ट 3 डिजिट का नंबर है जो 7 से डिवाइड होता है। ध्यान से सुनो, 100 तो डिवाइड होगा नहीं, 101 चेक करो, 102 चेक करो, ठीक है। तो 105 को जब चेक करोगे तो 7 एकम 7, 7 पचे 35, 15 पे कट रहा है, यानी फर्स्ट टर्म कौन सी हो जाएगी, 105, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या होगी, तो नेक्स्ट टर्म 7 ऐड करोगे, पता है ना हमें कि कोई भी नंबर किसी से डिविजिबल है, कुछ मत करो। अगर आपको एक नंबर पता चल गया, जैसे मुझे पता है कि 15 जो है वो 3 से डिविजिबल है, अब मैं इसमें 3 ऐड करूंगा तो सारे नंबर जो आएंगे वो 3 से डिविजिबल ही आएंगे। तो जैसे कि अगर ये 105 मुझे पता चल गया कि 7 से डिवाइड होता है, तो अगर इसमें मैं 7 ऐड करूंगा तो वो नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा, 105 प्लस 7 ऐड करूंगा 112 प्लस 7 ऐड करूंगा 119, 1। ये सारे क्या है, 7 से डिविजिबल होंगे। और लास्ट नंबर क्या है, 999, इसको भी 7 से करो तो मुझे पता है 7 एकम 7, कितना आ गया 2, और क्या चला गया 29, 7 चौके 28, 19, ठीक है, 7 दूनी 14। अगर आपको नहीं समझ आ रहा, आप ध्यान से देखो, 999 को डिवाइड करो 7 से, ठीक है। तो 7 एकम 7, 2 9, 7 चौके 28, कितना बच गया 1, और 19 आ गया, 7 दूनी 14, 5 रिमाइंडर बचा। मतलब 999 से जो 5 नंबर पहले होगा वो 7 से डिवाइड होगा, 999 7 से डिवाइड नहीं। तो इसका मतलब कौन सा नंबर होगा, वो 994 जो नंबर होगा वो 7 से डिवाइड होगा। तो लास्ट टर्म क्या आ गई, 994। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा ट्रिकी है, बट समझना है, अगर समझ लिया तो बहुत आसान है। तो मेरे पास ये सीरीज आ गई, मुझे इसमें क्या पता चल गया, ए तो 105 है, और डी क्या पता चल गया, डिफरेंस देखोगे तो 7 है, और टीएन यानी लास्ट टर्म क्या आ गई हमारे पास 994। और मुझे कैलकुलेट क्या करना है, एन कैलकुलेट करना है कि कितनी ऐसी टर्म्स होंगी। आपको मैं एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन बताया था कि आपको फॉर्मूला जो होता है टीएन से, उसमें से 4 टर्म्स में से कोई भी 3 दे देगा और एक निकालने को बोलेगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ए एन की वैल्यू पुट कर दो, a प्लस एन माइनस 1 आउटसाइड डी इज इक्वल टू 994। आपको ये पता है 105 प्लस एन की वैल्यू नहीं पता है क्योंकि वो कैलकुलेट करनी है, और डी की वैल्यू 7 है, 994। 105 जब घटा दोगे तो n माइनस 1 क्या आ जाएगा, इंटू 7। ये जब कैलकुलेट करोगे 994 तो क्या होगा, 994 105 से कैलकुलेट करो, ठीक है। कितना आएगा, 9 5 14, और ये हो जाएगा 9 में से 8 तो गया 2, और 9 में से ये जा चुका है तो ये बच जाएगा 829। सॉरी, कैलकुलेट मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया, 889 आ गया हमारे पास, ठीक है। 889 आ गया नंबर जो कि डिवाइड होगा इससे। तो 7 से कैलकुलेट करोगे तो 7 एकम 7, 18, 7 दूनी 14, 7 सते 49, यानी n माइनस 1 क्या आ गया, 127। तो n क्या आ गया, 127 प्लस 1, दैट इज n इज इक्वल टू 128। 128 टर्म्स होंगी ऐसी जो कि 3 डिजिट की होंगी और 7 से डिविजिबल होंगी। तुम ए देख रहे हो 105, डी देख रहे हो 7, एल देख रहे हो 994, और फॉर्मूला लगा दिया, हो गया सवाल। बिल्कुल सेम ये क्वेश्चन है, कहते हैं हाउ मेनी नंबर डिविजिबल बाय 4 लाइंग बिटवीन 10 एंड 250। अब आप देखोगे तो 10 तो होता नहीं, तो 10 से नेक्स्ट क्या होगा, 12। आपको पता है 12 जो होता है वो 4 से डिवाइड है, तो डी क्या आ गया 4, और आप 250 होगा नहीं, 250 को 4 से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4 6 24, 10 बच गया, 4 दूनी 8, 2 बच गया, यानी 2 एक्स्ट्रा है, 250 में 2 एक्स्ट्रा है जो 4 को डिवाइड नहीं कर पाएगा, तो 2 घटा दो, यानी 248। तो यहाँ पे डी एल क्या आ गया 248,
और सेम प्रोसेस फॉलो करोगे आपके पास n कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन था ये, और इसे आप कर सकते हो, ये आपका होमवर्क है, क्वेश्चन कर लेना। ओके गाइज, तो आज के लिए बस इतना ही। ये जो 7 क्वेश्चंस हैं, पहले 7 करवाए थे और आज 7 करवाए हैं, इसे आप अच्छे से करिएगा, घर पे ट्राई कीजिएगा, खुद से भी ट्राई कीजिएगा। एक बार ऐसा नहीं मैंने बताया आपने यूट्यूब से देख लिया, वो सफिशिएंट नहीं है, मैथ्स को सॉल्व करना पड़ता है। तो आप इसे सभी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आपका बहुत ईजी से ये चैप्टर हो जाएगा। थैंक यू सो मच, और इसी तरह जुड़े रहिए। और हाँ, एक कंप्लेन है कि आप वीडियोस को पूरा नहीं देखते हो। देखिए, इस जो वीडियो बनाई जा रही है वो आपके फायदे के लिए बनाई जा रही है, आपको आराम से घर बैठे कंटेंट मिल रहा है, वो भी अच्छे लेवल का कंटेंट मिल रहा है, काफ़ी कुछ डिटेल में समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा कीजिए, क्योंकि जब आप पूरा देखोगे तभी आपको कंसेप्ट समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।